ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग, भक्त और भगवान का मिलन। तो आज इस प्रसंग से जानते हैं कि किस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन हुआ। बहुत ही सुंदर इस प्रसंग के माध्यम से जानें भगवान किस प्रकार भक्त से मिलते हैं, किस स्थिति में मिलते हैं। एक बार संत सूरदास जी को एक सज्जन ने भजन के लिए आमंत्रित किया। उन सज्जन के घर भजन था तो वो सूरदास जी को उन्होंने बुलाया भजन के लिए। तो भोजन उपरांत सज्जन को उन्हें घर तक पहुंचाने का ध्यान ही नहीं रहा। तो देखिए संत कितने महान होते हैं। देखिए सूरदास जी ने भी उसे तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए और खुद ही लाठी लेकर गोविंद गोविंद करते हुए अंधेरी रात में पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। वे लाठी से टटोलते टटोलते भगवान का नाम लेते हुए बढ़ रहे थे। उनके पांव और कुएं के बीच मात्र कुछ ही दूरी रह गई थी। देखिए जब भक्त मुसीबत में आने वाला होता है तो कहते हैं कि प्रभु हमारे हर पल साथ हैं। जैसे वो हमारे साथ हैं, जब हम भी हर पल उनके साथ रहेंगे तो भगवान जरूर आते हैं। तो कुएं से कुछ ही दूरी रह गई थी और तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी लाठी पकड़ ली। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो क्या उत्तर मिलता है, बाबा मैं एक बालक हूँ, मैं भी आपका भजन सुनकर लौट रहा हूँ। देखा कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं इसलिए मैं इधर आ गया। चलिए आपको घर तक छोड़ दूँ। तो सूरदास जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उत्तर मिला बाबा अभी तक माँ ने मेरा नाम ही नहीं रखा है। देखिए भगवान की लीला अपरंपार होती है। तो किस प्रकार भगवान और सूरदास जी की बात हो रही है। तो सूरदास जी ने पूछा तब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? उत्तर मिला कोई भी नाम चलेगा बाबा। तो सूरदास जी ने रास्ते में और भी कई सवाल पूछे और तब उन्हें लगा कि हो ना हो ये है कन्हैयाई। वे समझ गए कि आज गोपाल खुद मेरे पास आए हैं, क्यों नहीं मैं इनका हाथ पकड़ लूं। देखिए सूरदास जी कन्हैया जी का हाथ पकड़ने के फिराक में तो आगे आनंद लेते हैं और ये सोचकर वे अपना हाथ उस लाठी पर भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाने लगे। जहाँ से कन्हैया जी लाठी पकड़े थे तो हल्के हल्के सूरदास जी अपना हाथ बढ़ाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी ये चाल समझ गए। सूरदास जी का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 अंगुल अंतर रह गया तब भगवान श्री कृष्ण लाठी को छोड़कर दूर चले गए और जैसे ही उन्होंने लाठी छोड़ी तो सूरदास जी ने
विहल हो गए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे बोले, मैं अंधा हूँ और ऐसे अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना कन्हैया तुम्हारी बहादुरी है। देखिए सूरदास जी ने कन्हैया से कही, क्या तुम्हारी ये बहादुरी है, एक अंधे को छोड़कर चले गए। और फिर उनके श्रीमुख से वेदना के ये स्वर निकल पड़े। क्या स्वर निकले? हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। एक बार फिर श्रवण करते हैं जो स्वर सूरदास जी के मुख से निकले। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। सबल कहते हैं ताकतवर। तो इसका सार है, मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ाकर जाते हो, पर मेरे हृदय से जाओ तो मैं तुम्हें सबल कहूँ। कहते हैं कि सतगुरु तो अंतर रमें, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। तो वो सूरदास जी उनसे कह रहे हैं कृष्ण जी से कि हृदय से जाओ तो मैं तुम्हें बहादुर समझूं। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, बाबा अगर मैं ऐसे भक्तों के हृदय में चला जाऊं तो फिर मैं कहाँ रहूं। देखिए कृष्ण जी कह रहे हैं। तो ये सुनकर कृष्ण जी ने सूरदास का हाथ पकड़ उनके स्थान पर पहुंचाया। तो देखिए ये होती है प्रभु और भक्त की लीला। तो सूरदास जी जब कृष्ण जी का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा रहे थे तो कृष्ण जी उनकी चाल समझ गए और उन्होंने वो लाठी छोड़ दी। तभी सूरदास जी ने बड़े भावुक हो गए कि कैसे कैसे तो आज कृष्ण जी आए और एक आनंद मिला और आनंद आते आते वो चला गया। तो बड़े भाव विह्वल हो गए। तभी उन्हें आवाज़ लगाई कृष्ण जी को कि मेरे हृदय से जाओ तो मैं जानूं, तो मैं सबल कहूँ। तो ये देखिए आज सूरदास जी और कन्हैया जी की लीला आपने इस प्रसंग के माध्यम से जानी। जब आप भी हर पल उस प्रभु का नाम आपके मन में, आपके मुंह में हर बार रहेगा तो निश्चित ही एक दिन आपके घर भी भगवान आएंगे। वो तो हर समय हैं आपके पास, बस आपको थोड़ा चलने की ज़रूरत है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ऐसे प्रसंग सभी लोग को समय समय पर नहीं मिलते, तो बड़ी कृपा होगी प्रेमी जन की कि अगर वो शेयर करेंगे तो और लोगों भी सूरदास जी और कृष्ण जी का ये आनंद लेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।